अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने एक बयान पहले सुना होगा शहबाज शरीफ साहब का, बल्कि शहबाज शरीफ साहब का बयान नहीं बल्कि उनकी रिकमेंडेशन थी। और वो क्या थी कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम मिलना चाहिए। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप खुद भी ये कह रहे हैं कि जी मैंने पाकिस्तान और भारत की जंग रोकी है, तो दो एटमी ताकतों की जंग थी वो मैंने रोकी है, तो इस बुनियाद पर मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए। अब एक और स्कूल ऑफ थॉट है, वो ये कहता है कि जी इस वक्त गजा में जो 70,000 75,000 फलस्तीनी, कोई 80,000 भी कहता है कि जो मजलूम फलस्तीन शहीद हुए हैं, जिनमें मासूम बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, प्रेग्नेंट वुमेन भी हैं, बूढ़े मर्द भी हैं, बूढ़े बच्चे भी हैं, पूरी एक नस्ल कशी हुई है जो इजराइल ने की है। और उसको फुल सपोर्ट आपके अमेरिकी जो आईपैक है वो दे रही है, अमेरिकी रियासत दे रही है, या आप ये कह लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो सदर अमेरिका हैं वो कवर कर रहे हैं। अब ईरान और इजराइल की जंग हुई थी, उसमें आपने देखा कि किस तरीके से इजराइल ने हमला किया और उसको फुल सपोर्ट किया। किसने? अमेरिका ने, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने। अभी कई ऐसे ममालिक हैं जो कि फ़लस्तीनी रियासत को वो तस्लीम करने जा रहे हैं, हालांकि वो एलाई हैं अमेरिका के, जिनमें फ्रांस है, कनाडा है, आपके बरतानिया जैसा कंडीशनल, वो भी राज़ी हो रहा है। लेकिन कौन राज़ी नहीं हो रहा है? डोनाल्ड ट्रंप राज़ी नहीं हो रहे हैं। दुनिया में कई जगह, एक स्कूल ऑफ थॉट्स ये बोलती है कि दुनिया में कई जगह जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, जो शहादतें हो रही हैं, जो मजलूमियत, जैसे कश्मीर है, जैसे भारत के कई ऐसे इलाके और हैं, वहाँ पर उन कश्मीरियों के साथ जो जुल्म हो रहा है, उनकी जो कत्ल, उनकी जो नस्ल कुशी की जा रही है, उसमें अमेरिका खामोश है, डोनाल्ड ट्रंप खामोश है। तो डोनाल्ड ट्रंप को इस बुनियाद पर कि जी वो पाकिस्तान और भारत की उन्होंने जंग रुकवाई है, हालांकि ये जंग शुरू उन्हीं के इशारों से हुई थी। अगर आप उनके वाइस प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट पढ़ें तो उनका तो उस मौके पे साफ ये कहना था कि भाई ये लड़ाई आप लड़ रहे हैं, आप जाने, आपका काम जाने। लेकिन फिर किसी स्टेज पर जब उन्हें ये एहसास हुआ कि भारत तो बहुत बुरी तरह शिकस्त हो रही है और वो उनका मेजर एलाई है और उसको बचाना है, तो आपने इंटरफेयर किया। उसमें आपके मफादात थे, क्योंकि इस खित्ते में आपके मफादात को अगर कोई सपोर्ट करता है तो वो भारत करता है, तो भारत को आप तो गिरने नहीं देंगे। इस इलाके में भारत आपके मफादात को सपोर्ट करता है, उस इलाके में इजराइल है, तो इसलिए इजराइल को भी आप सब, तो जहां आपके मफादात हैं वहां अगर नस्ल कुशी भी हो रही हो, जंगें हो रही हो, कत्ल गारत गरी हो रही हो, तो आप खामोश रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत जनाब शहबाज शरीफ ने रिकमेंड कर दिया। अब शहबाज शरीफ की रिकमेंडेशन के बाद अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो, उन्होंने भी कहा है, अभी हालिया एक अमेरिकन डेलीगेशन से या अफसर से मुलाकात करते उन्होंने कहा कि बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप को आपके नोबेल इनाम मिलना चाहिए। जबकि बहुत से ऐसे हल्के कहते हैं नोबेल इनाम तो ज़रूर मिलना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन अमन का नहीं, जंग का। पाकिस्तान के अंदर एक बात वाज़ेह है, अब पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की सियासी जमातें अपने आप को सो कॉल्ड जमहूरी जमातें कहती हैं, अवामी जमातें कहती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मानने वाली हैं और आइन की पासदारी की बातें करती हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करती हैं, इंसानियत की बात करती हैं और वोट के तकद्दुस की बात करती हैं, अवाम की ताकत की बात करती हैं, अवाम की फलाह व बहबूद की बात करती हैं। लेकिन उनका पूरा अमल अब उन सियासी जमातों का, ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अभी बिलावल भुट्टो का स्टेटमेंट है, और उससे पहले शहबाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिन दोनों ने कहा है कि जी
امن کا نوبل انعام ٹرمپ کو دینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ان دونوں سیاستدانوں کو یہ پتا ہے کہ اب پاکستان میں اقتدار میں آنے کا راستہ عوامی ووٹ نہیں ہے, کارکردگی نہیں ہے. جو اچھی کارکردگی دکھائے گا عوام اس کو ووٹ دیں گے, وہ اقتدار میں آئے گا. نہیں, عوام جس کو چاہے اس کو اگر حکومت میں لانا چاہتے ہیں عوام, نو, عوام چاہے 100% ووٹ کسی کو دے, لیکن اگر اقتدار میں آنا ہے تو اس کا ایک شارٹ کٹ راستہ ہے, اور وہ راستہ دو جگہ کی اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنا ہے, ایک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اور ایک امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کو. تو آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف نے بھی وہی راستہ اپنایا, اور بلاول بھٹو صاحب نے بھی وہی اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام ملنا چاہیے. اور ان دونوں حکمرانوں کو یہ پتہ ہے کہ اب ان میں مقابلہ شروع ہو گیا ہے. اب دیکھنے کو آتا ہے کہ بلاول بھٹو زیادہ قریب ہے ان دونوں اسٹیبلشمنٹ کے, وہ اپنی محبت, اپنی توجہ, اپنی خدمت, اپنی رضامندی, اپنی ہر چیز ان کے سامنے ڈال دیا ہے انہوں نے. دوسری طرف شہباز شریف بھی یہی کر رہے ہیں کہ وہ سب سے پسندیدہ دونوں اسٹیبلشمنٹ کے آدمی بننا چاہتے ہیں. تو مقابلہ بلاول بھٹو اور شہباز شریف میں ہے کہ کون ان دونوں اسٹیبلشمنٹ کا سادہ وفادار ہے, عوام کا نہیں, ملک کا نہیں, اصولوں کا نہیں, آئین کا نہیں, قانون کا نہیں, ان دونوں اسٹیبلشمنٹ کا. دونوں میں مقابلہ جاری ہے, اور ان کو یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمیں اقتدار میں آنا ہے, اور اقتدار میں آنے کے لیے ہمارے لیے سب سے ضروری ہے کہ دونوں اسٹیبلشمنٹ ہم سے خوش ہو, چاہے عوام خوش ہو یا نہ ہو, چاہے ہماری کارکردگی ہو یا نہ ہو, چاہے ہم اہل ہو یا نہ ہو. اگر یہ دو اسٹیبلشمنٹ ہم سے راضی ہے تو ہم اقتدار میں آ جائیں گے. یہ شارٹ کٹ راستہ ہے. ڈاکٹر دانش ورا دیجیے. اللہ حافظ.